राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज तेजा चौधरी का संवाद शुरू हो रहा है। तेजा चौधरी एक गांव का प्रधान है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि चौधरी समाज जो होता है वो गांव का प्रधान माना जाता है या गांव का सबसे बड़ा आदमी माना जाता है। तो सदगुरुदेव जब तेजा चौधरी के गांव में आए तो तेजा चौधरी सदगुरुदेव से ज्ञान चर्चा कर रहा है। इस ज्ञान चर्चा में सदगुरुदेव उसे समझा रहे हैं कि हे तेजा चौधरी, ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है और इस पंच तत्व के शरीर में आकर अगर तुमने इस मनुष्य जन्म को महत्व को नहीं समझ के इसे व्यर्थ में यूं ही गवा कर चले गए तो फिर 84 लाख योनियों में तुम्हें मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। 4 युगों में सिर्फ एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। इतना महत्व है और एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तो सदगुरुदेव उसे मनुष्य जन्म का महत्व और सदगुरु की परख यानी उसकी परीक्षा सब बातें उसको ज्ञान से समझा रहे हैं और अनेक ही उदाहरण दे रहे हैं। सदगुरुदेव कहते हैं, सुन तेजा सुखराम कहे, ओ अवसर मत चूक, जीती सार नहार यो, सौ सौ होए कर ढूंक। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि हे तेजा चौधरी, ये मनुष्य जन्म मिला है, इसमें चूक मत जाना, क्योंकि थोड़ी सी भी तुम्हारी चूक हुई, तुम्हारा ध्यान हटा तो वो काम बिगड़ जाता है। तो इसी तरह इस मनुष्य जन्म मिलने के बाद भूल कर भी मत बैठ जाना कि खाना पीना और सोना बस मैं इस संसार में इसलिए आया हूँ कि मुझे अपनी इस शरीर की जरूरतों ही पूरी करने में तुम्हारा सारा समय निकल जाए। 84 लाख योनियों में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि में ही जब तुम सतगुरु विधि से इस राम नाम को लेते हो तब ये आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है, तब ये आत्मा का जन्म मरण मिटता है। ये जीती सार है, यानी मनुष्य जन्म मिला और तुमने उसमें भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति की तो ये आत्मा भी तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद देगी जब तुम इस संसार से जाओगे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुन तेजा सुखराम कहे, डाव न चूके वीर, यो अवसर बह जाव सी, जू सिलता को नीर। तो जैसे नदी का पानी बहकर चला जाता है, जाकर समुद्र में मिल जाता है, इसी तरह ये मनुष्य जन्म भी तुम्हारा बहकर चला जाएगा, ऐसे ही व्यर्थ में चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा कब आ गया और फिर तुम्हारे रोगों का दुख और अंत समय तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सतगुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे युद्ध के मैदान में शूरवीर को अपनी शूरवीरता दिखाने का मौका मिलता है, अगर उसे सामने वाले से पर जीत हासिल करनी है तो उसे मौके का फायदा उठाना चाहिए और मौके का फायदा उठाकर ही वो युद्ध के मैदान में जीत सकता है। लेकिन अगर वो अवसर चूक जाए तो उसकी हार निश्चित है। तो इसी तरह तुम्हें भी मनुष्य जन्म मिला है, ज्ञान भी मिला है, बुद्धि भी मिली है, तो परमात्मा की भक्ति करो तो आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो सके। नाम जड़ी सागे कने, कल कीमत नहीं काय, सुन तेजा सुखराम कहे, पाया रोग न जाए। अब जड़ी भी है, यानी तुम्हारे पास दुनिया भर की दवाइयां रखी हैं, लेकिन तुम्हें दर्द हो, कहीं पर पेट का दर्द हो या सर का दर्द हो, लेकिन तुम्हें ये न पता हो कि इतनी दवाइयों में से कौन सी दवाई तुम्हें लेनी है, तो इतनी दवाइयां होने का क्या फायदा, क्योंकि जब तक तुम्हें जानकारी नहीं होगी तो तुम्हारा रोग भी नहीं मिट सकता, न तुम्हारा दर्द मिट सकता है। इसी तरह संसार में तुम ज्ञान भी सुन रहे हो और पूरी जिंदगी ज्ञान को सुनते हो, सत्संग भी जाते हो, सब कुछ करते हो, गीता भागवत अनेकों तरीके के ग्रंथ पढ़ते भी हो, सब कुछ करते हो, शुभ शुभ कार्य भी करते हो। इसी तरह सारा संसार इस राम नाम को लेता है, इस संसार को वो राम का ही आधार है और सब कर रहे हैं,
लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आता है कि इसके करने का तरीका क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका भेद क्या है। कैसे इस राम के नाम को अंतर में रटकर, इस श्वास प्रश्वास में रटकर उस ररंकार की धुन को सुना जाए, कैसे उस धुन को सुना जाए, इस सत शब्द को, इस शब्द धुन को। क्योंकि जब तक ये नहीं आएगी, ये आएगी तभी तो तुम अपनी परमार्थ की यात्रा कर पाओगे। क्योंकि ये मत समझना कि ये आ गया तो मैं पहुंच गया, पहुंचे नहीं हो अभी। यहाँ से तो बल्कि तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। ये आएगी तभी तो तुम परमात्मा की इतनी दूरी तय कर पाओगे। तो इस बात को समझो। होते हुए भी तुम्हें इस बात की समझ नहीं है कि इस राम के नाम को लेना कैसे है। तो इसको लेने का तरीका किस तरह है, ये सिमरन की विधि में पूरा बताया गया है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुन तेजा सुखराम कहे, गुरु सो वेद अजान, बैरी की गरज सार सी, यूं कह वेद पुराण। सतगुरुदेव कहते हैं, गुरु मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है और डॉक्टर तुम्हारी बीमारियों का दुख दूर कर सकता है, तुम्हारे रोगों को दूर कर सकता है। लेकिन अगर जानकार ना हो और उनके पास वैसा ज्ञान ना हो, तो दोनों इतने अच्छे होते हुए भी दोनों तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। एक आत्मा का दुख मिटा सकता है तो दूसरा शरीर का दुख मिटा सकता है। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से दोनों तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले डाव, ए दोनों कहाँ जावसी, बैठ पत्थर की नाव। गुरु लोभी है, शिष्य को भी लालच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु को ही लालच है कि मेरे इतने चेले हो जाए, मेरे इतने आश्रम हो जाए। शिष्य भी बहुत बड़ा लालची होता है कि मैंने गुरु कर लिया, अब मेरा गुरु मुझे पार कर देगा। मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मैंने गुरु कर लिया तो अब मैं परमात्मा की मुझे प्राप्ति हो जाएगी। वो बस मेरे सिर पर हाथ रख दे, मुझ पर दया कर दे। कैसे होगा भाई? जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोनों ही अपना खेल खेलते रहते हैं, चाहे गुरु चाहे शिष्य, दोनों के अंदर ही लालच भरा हुआ है। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? पत्थर की नाव पर बैठकर कभी नदी पार की जा सकती है क्या? वो तो डुबोएगी ना। लकड़ी की नाव पर बैठकर नदी पार की जा सकती है। तो ऐसे ही अगर गुरु के अंदर भी लालच है तो शिष्य के अंदर भी लालच है। तो लालच की वजह से दोनों कहीं नहीं पहुंचते और इस भव सागर में डूब जाते हैं। और इसी तरह एक डॉक्टर तुम्हारे रोगों को खत्म कर सकता है, तुम्हारी जान को बचा सकता है, लेकिन अगर उसके पास जानकारी पूरी नहीं है, डॉक्टर की डिग्री नहीं है, तो नीम हकीम खतरे जान। तो दवाइयां तो बहुत है, लेकिन अगर उसकी जानकारी नहीं है तो वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। तो एक डॉक्टर का जानकार होना भी जरूरी है। तो इसी तरह एक गुरु भी सुलझा हुआ होना चाहिए, जिसने अपनी उलझनों को सुलझाया है, जिसने 100 मन सूत के बराबर ये हमारा मन उलझा हुआ है, जो हमारे भ्रमों को मिटा सके, हमारे कर्मों को खत्म कर सके। इस सब बात की उसके पास जानकारी हो, उसके पास वो ज्ञान हो जिस ज्ञान को धारण करके ये आत्मा परमात्मा में मिल सके। उलझा हूँ सुलझाए दे, सो सतगुरु ऐनान। तो एक सच्चे सद्गुरु की यही पहचान है, यही परीक्षा है कि वो तुम्हारे सारे भ्रमों को, कर्मों को, तुम्हारी उलझनों को, तुम्हारे मन में जो इतनी उलझने, इतने विचार जो उठ रहे हैं, सबका खात्मा कर दे। धीरे धीरे सब कुछ, धीरे धीरे सब मिटता जाए, तभी तो अंदर से खाली हो पाओगे। और अंदर अगर सिर्फ कचरा ही भरते रहोगे तो परमात्मा को कहाँ बिठाओगे? कैसे मिलोगे उस परमात्मा से? झाड़ा औषध नाम रे, सुन सागे ही होए, जस बिन सुन सुखराम कहे, कारी लगे न कोय। तो बिना जानकारी के, बिना समझ के अगर किसी से झाड़ा दिलवा रहे हो, दवाई ले रहे हो या परमात्मा का नाम ले रहे हो, तो न तो शरीर का रोग मिटता है, न ही आत्मा के जन्म मरण का रोग मिटता है। झूठा गुरु के पास रे,
झूठा शिष चल जाए, सुन तेजा सुख राम कहे, दोनों शुद्ध न काए। बिना भेद के, बिना जानकारी के रात दिन परमात्मा की भक्ति करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है ही नहीं, जिसको यही समझ नहीं है कि परमात्मा प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता एक ही होता है, कि परमात्मा एक, परमात्मा प्राप्ति का रास्ता भी एक, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी एक, तो संसार में जिस समय औदाधारी संत होते हैं तो उन औदाधारी संतों के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक समय में एक ही सद्गुरु होता है, आप इस बात को भी समझिए। और इस समय कितने संसार में ग्रंथ हैं, किसको पढ़ पढ़ के किस ज्ञान से मुक्ति हो रही है, लेकिन ये ज्ञान जागृत ज्ञान है। इसको पढ़ने सुनने से अंतर में उस सच शब्द की प्राप्ति हो रही है, अनेकों को हो रही है। आप चाहे इस बात को माने चाहे ना माने, लेकिन इस विधि द्वारा, इस श्वास प्रश्वास में, इस आती जाती श्वास में, इस राम के नाम लेने पर वो सच शब्द जागृत हो रहा है, वो अनहद की धुन जागृत हो रही है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, सुन तेजा सुख राम कहे, समझ सोच मन माए, अब के अवसर चूकिया, जुग जुग पर ले जाए। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे तेजा चौधरी, थोड़ा मन में विचार करो, सोचो समझो कि ये मनुष्य जन्म मिला है, अगर इसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो अनंत युगों युगों तक इस आत्मा को फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। ये आत्मा अनंत योनियों में भटकती रह जाएगी, कभी पशु में, कभी पक्षियों में, कभी जानवरों में, कभी किसी योनि में। अनंत संसार में योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, कहाँ तक, कितने युगों तक इस आत्मा को भटकाते रहोगे। तो मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, इसमें समझकर भक्ति कर लो। अवसर चूका बात को, बहुत पछतासी होए। और अवसर चूक गए, इस मनुष्य जन्म में अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की और चले गए, तो फिर 84 पछताना ही पड़ता है। मदभागी संसार में, सो नर कहिए जोए, सुन जो सब सुख राम कहे, जामुक राम न होए। तो सदगुरुदेव कहते हैं, मदभागी हैं, यानी भाग्यहीन है वो मनुष्य जिनके मुख में परमात्मा ने बोलने की इतनी ताकत दी है, लेकिन फिर भी इस राम के नाम को नहीं लेते हैं। कनफू का गुरु हद का, भावे सौ कर आए, सतगुरु बिन सुख राम कहे, सांसों कभी न जाए। कितने ही कनफू का गुरु मिल जाए, यानी संसार के तुम्हें कितनी करनियां, कर्म कराने वाले गुरु तुम दिन में 100 कर लो, तब भी तुम्हारे इस 3 रोग में रखने वाला ही तुम्हें ज्ञान देंगे, क्योंकि उनके पास है ही वही ज्ञान। वो वही ज्ञान बोलेंगे जो उनके पास है। जो चीज उनके पास है ही नहीं तो वो तुम्हें कहाँ से देंगे। तुम इन्हीं शुभ शुभ करनियों में भटकते रहोगे, इन शुभ कर्मों को करोगे, भोगोगे, फिर वापस आओगे, लेकिन बिना सद्गुरु विधि से भजन किए जन्म मरण नहीं मिटता है। सतगुरु क्यों कर जानिए, या परख कहो मोए, ज्ञानी तो सुखराम कहे, नाना विध का होए। तो ऐसे सतगुरु को कैसे जाना जाए, उसकी क्या परीक्षा है, क्योंकि संसार में ज्ञानी तो अनेक तरीके के हैं, लेकिन सतगुरु की परीक्षा अलग ही होती है। आ सतगुरु की पार खा, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम कहे, भजे न दूजो आन। तो सतगुरु की और सत्य ज्ञान की यही परीक्षा है। कान देकर और चित्त लगाकर तुम सुन लो। जब तक सत्य शब्द ने अक्षर की जागृति न हो जाए, तब तक वह सत्य ज्ञान नहीं है। जिससे इस सत्य शब्द की जागृति हो रही है, इस ने अक्षर से जागृति है, वही सत्य ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है, और वो ही तुम्हें परमात्मा में मिलाएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।